सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बताऊंगा कि हम कैटेगरी टारगेटिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इस लास्ट वीडियो में हमने सीखा प्रोडक्ट टारगेटिंग कैसे करते हैं। इस वीडियो में बताऊंगा कि कैटेगरी टारगेटिंग कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार ये अमेजोन का पोर्टल है, अभी हमने ये कैटेगरी ऐड चलाया था जस्ट। अब मैं प्रोडक्ट टारगेटिंग ऐड चलाना सिखाऊंगा आपको। तो उसके लिए हमें क्रिएट कैंपेन पे जाना होगा। ठीक है, कैटेगरी टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग हो गया, मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग, ऑटोमेटिक टारगेटिंग, ये सारे इसमें ऑप्शन आ जाएंगे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के, जब हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट वाले एड्स चलाएंगे तो। ठीक है, यहाँ सपोज मैं कैटेगरी टारगेटिंग लिख लेता हूँ, मैंने डाल दिया। उसके बाद जिस प्रोडक्ट पे मुझे कैटेगरी टारगेटिंग करनी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने ऑलरेडी नोटपैड में डाला हुआ है कि मुझे पहले रे डिफ्यूज़र ऑयल्स पे कैटेगरी टारगेटिंग ऐड चलानी है। ये सारा मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये साइन ऐड किया, ऐड पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो हमने ये 14 प्रोडक्ट्स ऐड कर लिया है कैटेगरी टारगेटिंग के लिए। उसके बाद नीचे दो ऑप्शन मिलते हैं, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल का, तो हम मैनुअल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट टारगेटिंग पे क्लिक करेंगे और इसके नीचे ही हमारे पास कैटेगरी टारगेटिंग का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो मेरे प्रोडक्ट के बेसिस पे इसने दिखाया कि आपकी दो कैटेगरी बनती है, एक रेड डिफ्यूजर सेट की, एक सेंटेड ऑयल डिफ्यूजर की। अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट जो है और कोई कैटेगरी में, तो हमारे पास सर्च का ऑप्शन होता है। आप यहाँ पे आके अपनी कैटेगरी सर्च कर सकते हैं और अंदर जाके कैटेगरी सिलेक्ट करके आप उस पर रन कर सकते हैं। बट मैं सजेस्टेड हो जाऊंगा कि हाँ, मेरी कैटेगरी जो है यही दो है, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे भी 4 की वेडिंग पे सपोज मैं चला रहा हूँ। ठीक है, मैंने सिलेक्ट कर लिया। आप कैटेगरी के साथ इंडिविजुअल प्रोडक्ट टारगेटिंग भी यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट टारगेटिंग के अंदर एक और होता है सेल्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग। तो उसमें करते क्या, हम ऊपर भी अपने एएसएन डालते हैं और नीचे भी अपने एएसआई नहीं डालते हैं। तो उससे होता क्या है, कस्टमर अगर हमारे कोई प्रोडक्ट पे क्लिक करता है तो उसके नीचे हमारी एड शो होती है। तो अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो वो हमारा दूसरा प्रोडक्ट भी परचेस कर सकता है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही हुआ है कि अप एंड डाउन, डाउन ओनली, फिक्स बेट क्या होता है। ठीक है, टॉप ऑफ द सर्च भी पढ़ा रखा है प्रॉपर। तो सपोज मैं डाउन ओनली कर लेता हूँ। 50 की वेटिंग दूंगा मैं, यहाँ पे 30 की वेटिंग दूंगा, यहाँ 20 की वेटिंग दूंगा। ठीक है, यहाँ मैं टारगेट करूंगा हाईली इंटरेस्टेड, उस पर 30% से इंक्रीज कर दूंगा। उसके बाद प्रोडक्ट का नाम सिंपल दे देंगे, तो ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट है और ये कैटेगरी ऐड है, कैटेगरी टारगेटिंग। उसके बाद मेरा ये कौन सा है, डिफ्यूजर ऑयल। उसके बाद आज 26 तारीख है, 26/7/2026 डाल दिया मैंने। और यहाँ पे मैं 50 रुपीज़ पे रन करूँगा इसको सपोज। ठीक है, मैंने इसके लिए कोई पर्टिकुलर पोर्टफोलियो नहीं बनाया है, तो मैं पोर्टफोलियो सेलेक्ट नहीं करूँगा। ठीक है, कैटेगरी ऐड लेना बहुत सिंपल है, तो हमने ये कैटेगरी ऐड लॉन्च कर दिया है। तो इस तरह से हम कैटेगरी ऐड चला सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि हम एसडी ऐड कैसे चलाएंगे, स्पॉन्सर डिस्प्ले, फिर स्पॉन्सर ब्रांड ऐड कैसे चलाएंगे। इसके साथ साथ मैं एक आपको रूल्स भी सिखा देता हूँ कि अगर हमें रूल्स लगाने हो तो हम रूल्स कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे, इसको हटा दूँ मैं, अमेज़न एड्स के पेज पे चले जाते हैं हम। तो सपोज यहाँ पे कोई भी हमारा चल रहा है, तो यहाँ हम बजट, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जाने के लिए, तो बट यहाँ से भी जा सकते हैं। ऐड वेट रूल का ऑप्शन जो आ रहा है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। सपोज मैंने इस पर क्लिक किया तो एक न्यू टैब पे ले आएगा ये मुझे। अब यहाँ पे मैं रूल्स लगा सकता हूँ। ठीक है, तो रूल्स कैसे लगते हैं मैं बताता हूँ। आप वीकडे रूल, वीकेंड रूल लगा सकते हैं, टाइम रूल लगा सकते हैं। तो सपोज मैं ये रूल लेता हूँ कि सपोज मैं वीकडे रूल लगाता हूँ। ठीक है, नहीं तो 20% रूल लगाता हूँ मैं, 20% रूल, 20p रूल। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया कि मुझे 20% वीकडेज पे इंक्रीज चाहिए। ठीक है, और किस टाइम पे चाहिए मैं वो भी चूज कर सकता हूँ, बट मेरा जो बजट है वो 300 से कम है, तो ये रन नहीं होगा। इसके लिए आपका बजट जो होना चाहिए एड्स का, वो 300 मिनिमम होना चाहिए, तभी आप ये रूल लगा सकते हैं। और उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए
आप अपने बजट को कितने परसेंट से भी चाहे आप इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, जितना आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैक्सिमम कितना परसेंटेज से कर सकते हैं आप? 10 लाख, 10 लाख% से आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज मुझे अगर 20% से 30% से इंक्रीज करना है तो कर लिया मैंने यहाँ पे, बट मैं ये टाइम रूल नहीं लगा सकता क्योंकि मेरा जो बजट है ये कम है उससे। बस ऐड बजट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या रूल्स लगते हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ। सपोज मैंने एक 24 लगा दिया, किसके लिए? अब मैंने लगाया कि वीकडेज के लिए, तो मंडे टू थर्सडे लगाया मैंने, तो इसलिए ऑन होल्ड शो कर रहा है। ठीक है, सपोज मैं एक और रूल लगाता हूँ, उसमें मैं 30% वाला रूल लगाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ 30p रूल लगा दिया मैंने, और ये चलेगा बस वीकेंड पे। ठीक है, ये 30% से इंक्रीज कर दो मेरे बजट को, तो ऐड कर दिया मैंने। अब इसने किया क्या, इसने 30% से उस पर्टिकुलर टाइम के लिए मेरा बजट इंक्रीज कर दिया, फ्राइडे टू संडे के लिए। ठीक है, अब एक और रूल आपको बताता हूँ। ठीक है, कि आप वो कब लगा सकते हैं, आपको अगर अपना एक्स कंट्रोल करना है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपका रोआस अगर 10 का चल रहा है, आपका 300 का बजट है, तो अगर वो 10 से 11 रोआस बढ़ जाए मेरा, तो बजट को मेरे 20% इंक्रीज कर दो, या 30% से इंक्रीज कर दो, या फिर मेरा जब एक्स घट जाए तो बजट डिक्रीज कर दो। तो ये चीज़ें भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, तो बस एक्स रूल लगाता हूँ मैं। ठीक है, एक्स रूल पे मैंने क्लिक कर दिया, परफॉर्मेंस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये भी ये भी एलिजिबल है क्योंकि इसके लिए भी हमारा 300 मिनिमम बजट होना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि हम एक्स टैकोस रूल कैसे लगा सकते हैं, जब मैं आपको समझाऊंगा डिस्प्ले कैंपेन्स। For now, thank you for watching. If you like my video, then please follow, comment and subscribe my channel. Thank you for watching.